friends, I'm Khushbu Chawda, NLP coach. Today we are going to discuss the two concepts of rejection and failure. रिजेक्शन और फेलियर एक्चुअली है क्या, उनके मीनिंग क्या है, लोग क्यों इन दोनों कंसेप्ट से डरते हैं, वाई वी क्रिएट फियर बिकॉज ऑफ रिजेक्शन एंड फेलियर, और हाउ कैन वी प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम फियरिंग दीज टू कंसेप्ट्स. हम कैसे अपने आप को रिजेक्शन और फेलियर से बचा सकते हैं यूजिंग NLP. फ्रेंड्स, ऐसे कई लोग हैं जो रिजेक्शन से बहुत डरते हैं. उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो वॉट विल हैपन इफ़ आई गेट रिजेक्टेड. क्या होगा अगर मैं रिजेक्ट हो गया, क्या होगा अगर उसने मुझे ना बोल दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया. ये जो फियर है, दिस फियर ऑफ रिजेक्शन इज मेड बाय अवर ओन थिंकिंग. येस फ्रेंड्स, वी ह्यूमन बींग्स आर प्रोग्रामेबल. जन्म से ही हम इंसान सिर्फ दो फियर्स, दो टाइप के डर लेके जन्म लेते हैं. एक तो है फियर ऑफ हाइट्स और दूसरा है फियर ऑफ लाउड नॉइस. इन दोनों फियर के अलावा जितने भी फियर हमारे माइंड में है, वो सब कुछ हमने अपने आप अपने दिमाग में प्रोग्राम किए हैं. एक इंसान अपने दिमाग में खुद ये प्रोग्रामिंग करता है जिससे कि उसे डर महसूस हो. अगर हम कोई भी डर सीख सकते हैं तो हम उस डर को भूला भी सकते हैं. येस फ्रेंड्स, इफ़ वी कैन लर्न टू लर्न फियर्स, वी कैन ऑल्सो अनलर्न देम. इट इज़ सो सिंपल एंड सो ईजी. टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ रिजेक्शन, एक इंसान के माइंड में रिजेक्शन का कंसेप्ट क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि उसके लिए रिजेक्शन कितना मायने रखता है, वो रिजेक्शन से कितना ज़्यादा डरता है. ये उस बात पे डिपेंड करता है कि उसके माइंड में रिजेक्शन का मतलब क्या है. अगर आप रिजेक्शन का मतलब बदल देंगे अपने दिमाग में, तो आपके दिमाग में रिजेक्शन के प्रति जो डर है वो भी बदल जाएगा. अगर आप रिजेक्शन से डरते हैं, उसका मतलब है कि आपके दिमाग में आप ये सोच रहे हैं कि उस इंसान ने मुझे रिजेक्ट किया, मतलब कि मेरे अंदर कुछ खामी है, मैं इतना लायक नहीं हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट करे, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट किया. मैं उतना काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं रिजेक्ट हो गया. आई एम अ फेलियर. आप अपने आप को एक रिजेक्टेड पर्सन, एक फेलियर इंसान की तरह समझने और सोचने लगते हैं जब आपको कोई रिजेक्ट करता है. इसी वजह से आप रिजेक्शन से डरते हैं. लेकिन अगर आप रिजेक्शन का मतलब ही बदल दें अपने दिमाग में, तो आपको रिजेक्शन से डर ही नहीं लगेगा. आपके लिए रिजेक्शन की नई डेफिनेशंस आप खुद तय करेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. रिजेक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने अगर कोई डिमांड रखी है किसी के सामने, तो उस इंसान ने आपकी डिमांड को ना कहा है. ही इज रिफ्यूजिंग योर डिमांड ऑफ समथिंग और समवन at that point of time. ये सिंपल मीनिंग है रिजेक्शन का. लेकिन यदि आप रिजेक्शन के इस सिंपल मीनिंग को सोच कर इतना खराब फीलिंग डेवलप करेंगे अपने माइंड में, तो आपके लिए रिजेक्शन हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू लर्न हाउ टू रिजेक्ट दिस कंसेप्ट ऑफ रिजेक्शन. और आप रिजेक्शन को सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के ओपिनियन के रूप में देखें. That this is the other person's opinion for you. This is the other person's response in return of your demand, nothing else. And you should always be ready to accept the response of other person in turn of whatever demands you have made. आपको उसी एटीट्यूड से सामने वाले पर्सन का रिफ्यूज़ल भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जिस एटीट्यूड से आप उसका एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करते अगर वो आपको हाँ कहता. Every person is free to express their own opinions and their own response in turn of your demands or your communication. That's it. The freedom that you have for yourself, you have to accept that the other person is also free to either say yes or no to you. अगर आप एक स्माइल के साथ उसका रिफ्यूज़ल एक्सेप्ट करेंगे, then you will have no negative feelings inside your mind. लेकिन अगर आप उसके रिफ्यूज़ल को लेकर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करेंगे, ये सोचेंगे कि उसने आपकी इंसल्ट की, ये सारे नेगेटिव थॉट्स आप खुद क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स आएगी और आप रिजेक्शन से दूर भागने की कोशिश करेंगे. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने आप को प्रोग्राम करेंगे जिससे कि आप रिजेक्शन को फियर करें. यू विल स्टार्ट फियरिंग रिजेक्शन. Now let's coming on to failure. दुनिया में कई ऐसे लोग हैं और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फेलियर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं.
Now, can you imagine how one can give up one's life due to failure? इसका एक ही सिंपल रीज़न है कि उस इंसान के दिमाग में फेलियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा फियर है और फेलियर का जो कंसेप्ट है वो उसने अपने माइंड में बहुत ही नेगेटिवली प्रोग्राम किया है। इसीलिए फेलियर को हैंडल ना करने की वजह से इंसान अपनी जान दे देता है। या तो हम कह सकते हैं कि एक इंसान अपनी जान देना ज़्यादा ईजी मानता है कंपेयर टू एक्सेप्टिंग द फेलियर। उसको फेलियर हैंडल करना इतना मुश्किल लगता है कि उसके सामने उसको मौत ज़्यादा आसान लगती है। सही तरीका यही है कि उसके माइंड में जो फेलियर के रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है उसे इजी बना दिया जाए, तो उसके सामने कई सारी पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएगी कि अगर फेलियर लाइफ में आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक इंसान के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होगी, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जब भी उसकी लाइफ में फेलियर होगा। फेलियर से लोग क्यों इतना डरते हैं? बिकॉज फेलियर का जो कंसेप्ट है उनके माइंड में वो ये है कि आई एम ए फेलियर, आई हैव फेल्ड। लेकिन अगर इस कंसेप्ट को हम बदल दें, अगर इस डेफिनेशन को बदल दें, फेलियर की डेफिनेशन जो आपके दिमाग में है उसे अगर हम बदल देंगे तो फेलियर की वजह से जो इमोशंस पैदा होते हैं, जो फीलिंग आप फील करते हैं वो भी बदल जाएगी। अगर आप ध्यान से सोचें तो फेलियर तभी अस्तित्व में होता है जब आप उसके साथ टाइम लिमिट अटैच कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो उसका मतलब है कि आप इस समय इस सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर तैयार नहीं है, इसलिए आप उस सब्जेक्ट के लिए अभी फेलियर कहलाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी भर उस सब्जेक्ट के लिए फेलियर कहलाएंगे। आपके पास एक दूसरा चांस है, बहुत सारे चांस है, दूसरा नहीं। यू हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ चांसेस टू गेट बेटर एट दैट सब्जेक्ट। हर एक बार फेल होने पर अगर आप उस फेलियर को एक इंफॉर्मेशन की तरह ले कि दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर मी दैट आई एम नॉट गुड एट दिस एंड आई नीड टू वर्क मोर ऑन दिस इन फ्यूचर, तो आपके लिए फेलियर नहीं रहेगा, लेकिन फेलियर विल बी अ फीडबैक फॉर यू। जैसे हमने देखा दैट रिजेक्शन का मीनिंग है सामने वाले इंसान का आपके प्रति ओपिनियन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली failure means the feedback that you get at that point of time about your work, about your capability, which you can increase anytime. लेकिन अगर आप टाइम लिमिट अटैच कर देते हैं फेलियर के साथ कि इसके बाद मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा and this was the last chance I had, then failure becomes difficult for you to handle. And that's why it is said that fail to accept failure. अगर आप फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी आप फेलियर कहलाएंगे। अगर आप फेलियर को रिजेक्ट कर लेते हैं, अगर आप उसे फीडबैक की तरह लेते हैं, then failure will never be a failure for you. So whenever you fail, that is just a signal that you need to work more. That's so simple. And there is no need to give up your life if you fail. So friends, ये वीडियो से मैं सिर्फ आपको एक फ्रीडम देना चाहती हूँ। यू आर फ्री टू फील द वे यू लाइक। आपके पास सारी फ्रीडम है जिससे कि आप जो इमोशंस माइंड में फील करना चाहते हैं वो फील करें एंड ऑलवेज चूज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक है बैड इमोशन और दूसरा है गुड इमोशन, देन ऑलवेज चूज द गुड इमोशंस। You can manipulate the things in your mind in such a way that you feel good about whatever is happening around you. And this is the greatest freedom that any person could have. That's all for today, friends. Thank you and have a good day.